हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम शुरू करते प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीगुरून् दीनतारणं मुकुन्दमूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम्। अवेस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेऽस्तु भवत्प्रसादात्। नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वं मद्वन्द्वहेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम्। रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दने नाभिरन्तुं भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तं। भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत हमारे भगवत गीता फाउंडेशन कोर्स के तीसरे सेशन में।
आप में से कितने भक्तों ने पहला सेशन अटेंड किया था, दूसरा सेशन अटेंड किया था, दोनों सेशन अटेंड किए थे? किनका प्लान है कि 6 के 6 सेशन अटेंड करेंगे? किनका प्लान है कि 6 सेशन बाद भी जो हर मंगलवार को प्रोग्राम होगा उसमें भी आना है? ओके, थैंक यू। Why do bad things happen to good people? चलिए हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पहले सेशन में क्या देखा था? इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, है ना? उसके अंदर हमने देखा था, क्या देखा था? सीड। वाव, ABCD। व्हाट अ ऑडियंस आई हैव गॉट। ध्यान से बोलना पड़ेगा मेरे को। ओके, तो सीड कॉमन है मनुष्य और पशु में, और ABCD है कि जो पशु को मनुष्य से विशेष बनाता है। तो इसीलिए मनुष्य को केवल सीड के अंदर, आपको याद है ना सीड क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। केवल शरीर के स्तर पे सुख खोजना, ये तो पशु भी करता है। मन और बुद्धि के स्तर पे भी खुशी होती है, लेकिन वो हमको संतुष्ट नहीं कर पाते। तो मनुष्य और गहरा जाके खुशी की खोज कर सकता है। फिर हमने देखा था कि कुछ समस्या आती है खुशी, हमारे और खुशी के बीच में, वो है समस्या। तो समस्या 2 प्रकार की होती है। पहला, वो हमको लगता है कि ये समस्या सॉल्व कर लूंगा तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन वो समस्या सॉल्व होती है, नहीं होती है, दूसरी आ जाती है। और वो किसी के लिए समस्या है, किसी के लिए नहीं है। और अगर वो सॉल्व भी हो जाती है तो थोड़ी देर मजा आता है, लेकिन फिर ऐसा कुछ वक्त बीतने के बाद ऐसा लगता है कि यार इस समस्या को मैं समस्या समझ रहा था। तो वास्तविक समस्या क्या है? ये जो हमको जो लेवल का आनंद चाहिए, उसके लिए हमको वास्तविक समस्या समझना पड़ेगा, जो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनः। भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 12, 13.8 to 13.12, इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण हम सबको बताते हैं कि ज्ञान मतलब 20 चीजें। कृष्ण इतना कॉन्फिडेंटली बताते हैं ये कृष्ण कि देखो ये 20 चीजें ही ज्ञान है, इसके बाहर जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। आप पूछे तो जी मैथ्स, फिजिक्स उसमें याद आता है क्या? तो वो आपका होमवर्क है। तो ये वो 20 चीजों के ज्ञान में एक बताते हैं भगवान कि जिसको दुख समझ में आता है वो ज्ञानी है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनः। और 3 प्रकार के क्लेश हैं। कौन से? आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। ये 7 हमारे वास्तविक दुख है। लेकिन इस संसार के लोग एक्सपर्ट हैं हमको हमारा वास्तविक दुख भुलाने में। तो उसमें हमने 3 चीजें देखी थी। एक तो साइंटिफिक एडवांसमेंट, दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ हेल्प बुक्स, योगा, ये सब चीजें, लाफिंग क्लब, मूवीज, नेटफ्लिक्स, गेम्स। लेकिन वो क्या समस्या को सॉल्व करता है? और तीसरा सुपरफिशियल रिलीजियंस, जो केवल अनुष्ठान या केवल जो धर्म के नाम पे चलता है, लेकिन वो वास्तविक धर्म नहीं होता।
उससे भी हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होता। उल्टा सवाल धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर बढ़ जाते हैं। तीन चीज बताया। तो इसलिए परमानेंट हैप्पीनेस क्या है? ये परमानेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक क्लेश। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सही जगह पे जाना पड़ेगा। इस रूम में एसी है, अभी तो बंद है। अगर इस पूरे रूम में एसी चालू है और अगर आप में से किसी को ठंड लग रहा है तो फिर आप बोलेंगे प्रभु जी एसी बंद कर दीजिए। और अगर एसी का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? रूम से बाहर चले जाएंगे। और क्या करेंगे? मैं स्वेटर पहन लूंगा। तो ये ऐसा एसी है कि आप स्वेटर पहनोगे तो वो ठंड बढ़ाता जाएगा। तो अगर ठंड नहीं चाहिए तो बाहर निकलो रूम से। तो हम खुशी ढूंढ रहे हैं गलत जगह पे, क्योंकि ये दुखालय है। किसने बताया? जिसने बनाया उसने बताया। अलग अलग प्रकार के दुख आते रहते हैं। तो मेरे को दुख नहीं चाहिए तो इस जगह को, तो यहाँ पे दुख नहीं ढूंढना है, एक सुखालय भी है जो कि भगवान का धाम है, भगवान का घर है। वहाँ पे वापस चले जाना है। तो हमारा और भगवान का ऐसा ही रिश्ता है जैसे कोई करोड़पति, अरबपति, क्या लक्ष्मीपति पिताजी हैं हमारे, और हम अपने आप को अनाथ समझ रहे हैं। हालांकि है नहीं, लेकिन बन गए हैं। तो फिर से जब उनसे जुड़ जाएंगे और फिर जब उनके पास चले जाएंगे तो हमको वास्तविक खुशी मिलेगी। और यहाँ पे भी अगर हम उनसे जुड़ गए, इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा जीवन मुक्त स उच्यते। इस जीवन में जीते जीते भी अगर हम भगवान से जुड़ गए तो हमें फिर बाहरी वस्तुओं को के ऊपर खुशी के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अंदर से आनंद की अनुभूति होगी और जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये पहला सेशन है। तो प्रश्न उठता है, जैसे कि पिछली बार आपने पूछा था ना प्रश्न कि रिलेटिव हैप्पीनेस तो है, मतलब प्रॉब्लम तो है तो क्या करें? तो भगवत गीता दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताती है। और हम साइंस, इस वर्ल्ड के फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुअल्स का हम हेल्प लेते हैं रिलेटिव प्रॉब्लम्स को एडजस्ट करने में, ताकि हम रियल प्रॉब्लम्स के लिए वक्त निकाल पाए, उसके ऊपर फोकस कर पाए। तो एक्चुअली अगर किसी को सचमुच, अगर किसी का भी सेवा करना है, अगर अपना भी अच्छा करना है या किसी का भी अच्छा करना है, तो हमको दो चीजें जानना आवश्यक है। वो कौन है और उसके लिए क्या अच्छा है। सॉरी, वो क्या है और इसके लिए क्या अच्छा है। समझ आ रहा है? हम मछली को पानी से वो पानी से बाहर है और वो तड़प रही है, और हमको ऐसा लगता है कि इसको क्या चाहिए? शादी चाहिए इसको। इसको पिज्जा चाहिए, इसका मोबाइल का रिचार्ज समाप्त हो गया, इसके पास नौकरी नहीं है, लगा दो, ब्लैंकेट दे दो, थोड़ा पैसा दे दो, उसको पानी चाहिए। और पानी में जाएगी तो इसको ये सब चीजें उधर मिलेगी ना, मिल जाएगी, इससे बहुत बेहतर क्वालिटी की मिलेगी। तो फिर हमने दूसरे सेशन में क्या देखा था कि हम कौन हैं? हाँ, क्या हम ये शरीर है? शरीर नहीं है, पक्का। जैसे कि मैं आपको पूछूं कि आपका हाथ कहाँ है, तो बोलोगे इधर है। आप बोलोगे आपके चश्मे किधर है, तो जी हमारा चश्मा ही नहीं, इसीलिए शास्त्रों की आंखों का चश्मा पहनना है। और फिर मैं पूछूं कि आपका दिमाग किधर है, तो जी वो तो है। आपका शरीर किधर है, आप किधर है? दोनों का आंसर सेम कैसे हो सकता है? तो इसीलिए यहां पे कुछ कंफ्यूजन है।
हम मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बॉडी को मैं खुद मान रहा हूं, लेकिन मैं बॉडी के अंदर हूं। तो हमने आत्मा का अस्तित्व देखा था बेस्ड ऑन लॉजिक, साइंस एंड शास्त्र। किसी भी सवाल का जवाब अगर परफेक्ट जानना है तो सबसे पहले लॉजिक, फिर साइंस, फिर शास्त्र। तो हमने, हालांकि हमको लॉजिक और साइंस की जरूरत नहीं है, अगर शास्त्र बताता है तो सही है, लेकिन अगर हमारी उतनी श्रद्धा नहीं है तो हमको बुद्धि चाहिए जिससे हम वो कैसे सत्य है वो समझ के हमारा श्रद्धा का स्तर बढ़ा सकते हैं। एक बार शास्त्र ने बोला तो वो गलत नहीं हो सकता। ये शास्त्र का खुला चैलेंज है। अगर शास्त्र का लाखों श्लोक में से कहीं पे भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर वो गलत साबित होता है तो आप पूरे शास्त्र को निगलेक्ट कर सकते हो। और विज्ञान की गारंटी है कि कुछ कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास किसके ऊपर है? गर्व से कहो। तो हमने देखा था लॉजिक से, एक तो कि जब कोई चले जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो चले गए। किधर गए? कौन गए? अरे वो व्यक्ति गया, अरे वो तो इधर ही है, जिसको मैं अपना बोलता हूं वो इधर ही है, तो उठाओ। अरे वो गया तो कौन गया? वो व्यक्ति गया, लेकिन उसका शरीर इधर ही है। मतलब कि वो आत्मा था, मेरे को पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं। और मेरे को लगा कि उसके शरीर, उसके मन की सेवा कर रही हूं, मतलब कि मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। बोलो, इसलिए शास्त्र बताता है कि माता, पिता, संबंधी, नेता, शिक्षक, गुरु, देवता बनने का अधिकार उसी को है जो उसके सब दुखों को, जो उसको सब दुखों से बचा सकता है। अब पता ही नहीं कि उसका दुख क्या है, क्योंकि पता ही नहीं कि वो कौन है। वो आत्मा है भाई। क्या आप मेरे को देख रहे हो या आप मेरे शरीर को देख रहे हो? तो जी दोनों को देख रहे हैं। मैं भी आपके शरीर को देख रहा हूं, आप मेरे शरीर को देख रहे हो। हम सब आत्मा हैं, सेम क्वालिटी, बस अलग अलग कपड़े पहनने हैं। हमने कपड़े पे कपड़ा पहना है। किसी आत्मा ने कुत्ते का कपड़ा पहना है, किसी ने चिड़िया का कपड़ा पहना है, किसी ने मनुष्य का कपड़ा पहना है, किसी आत्मा ने देवता का कपड़ा पहना है, लेकिन वो आत्मा सेम क्वालिटी। तो वो लॉजिक मतलब कॉमन सेंस। फिर दूसरा इंट्रोस्पेक्शन, मतलब कि जो मैंने बताया अभी कि जब मैं बोलता हूँ कि ये मेरी घड़ी है, मतलब कि मैं और घड़ी अलग है। तो जब मैं बोलता हूँ ये मेरा शरीर है, मतलब मैं और शरीर अलग है। सिंपल। दिस इज माई बॉडी मीन्स आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई बॉडी। फिर हमने देखा था कि नियर डेथ, फिर हम ऑल्दो वी आर कन्विंस्ड, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि हमारा थोड़ा ज़्यादा भरोसा विज्ञान के ऊपर है, भले ही उसने इतना तोड़ा है, लेकिन फिर भी हम बहुत ही लॉयल फॉलोअर हैं। साइंस बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको अपने ज़िंदगी का आधार बनाना और शास्त्रों को आधार नहीं बनाना, इसमें हमारी गलती है। तो फिर हमने साइंस में देखा था नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ये और रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। तो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 2000, वो अभी कुछ सालों पहले ही चल बसे, तो उन्होंने 2000 पुनर्जन्म के केस ढूंढे हैं, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। आप जा सकते हैं गूगल पे, इयान स्टीवेंसन रीइंकार्नेशन केसेस, बहुत सारे आपको केसेस मिल जाएंगे कि जिनको अपना पिछला जन्म याद है। तो अगर हम शरीर है जो कि हमारे माँ के गर्भ में ही उसका शुरुआत हुआ था, तो पिछले जन्म का कैसे याद हमको? क्योंकि कुछ लिंक है ना, मतलब कि हम आत्मा है। अब आज का टॉपिक है।
तो जिसके पास आत्मा का ज्ञान है वही आज का टॉपिक समझ सकता है। जो ऐसा सोचता है कि जन्म से हम शुरू हुए और जब मृत्यु आया तब सब कुछ शून्य हो जाएगा, तो ये आज का टॉपिक नहीं समझ सकता। तो आज हम देखेंगे, तो पिछली बार हमने देखा था, तो भगवत गीता के 5 मेन टॉपिक्स हैं। कौन से? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। कौन से 5? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। पिछले सेशन में हमने जीव मतलब कि हम सब आत्मा के बारे में थोड़ा चर्चा किया था। आज हम प्रकृति, काल और कर्म तीनों के ऊपर चर्चा करेंगे। और कल हम चर्चा करेंगे, कल हिज ग्रेस पुष्कर प्रभु जी ईश्वर के ऊपर चर्चा करेंगे। अगले हफ्ते शुक्रवार को, ठीक है, अगर भगवान एक है, कल हम स्थापित करेंगे कि एक ही भगवान है, बस धर्म अलग अलग है, रास्ता एक ही है, एक ही भगवान है, एक ही परम सत्य है। तो फिर इतने सारे अलग अलग धर्म क्यों हैं, वो हम अगले शुक्रवार को डिस्कस करेंगे। अब सब समझ में आ गया, अब करना क्या प्रभु जी, वो लास्ट सेशन है। लेकिन समा और अदर हमने हमारे इस्कॉन मंदिर के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान कलानाथ चैतन्य प्रभु जी, वो भी खुद CA MBA है और फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया अपने परिवार के साथ इस्कॉन मंदिर में। तो उनका शुक्रवार को कहीं पे प्रोग्राम है, तो इसलिए उनका लेक्चर हमने सैटरडे को शिफ्ट किया। इसलिए अगले हफ्ते शुक्रवार को आपका पहला लेक्चर होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता, जो कि लास्ट सेशन होता है, लेकिन वो लास्ट सेकंड हो जाएगा और फिर वो वाला लास्ट सेशन होगा। इस तरीके से हमारे 6 सेशन संपन्न होंगे। तो आज का सेशन है व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तैयार? किसको, आप में से किन किन को कभी ना कभी जिंदगी में ये सवाल हुआ है? तो हमने चर्चा किया कि ये जगह कैसी है? दुखालय है। तो दुख तो आएंगे ना। अगर हम नहीं सीखेंगे कि इसको कैसे हैंडल करें, और अगर हम लॉजिकली सिस्टमैटिकली समझेंगे नहीं कि ये क्यों आ रहे हैं, तो हम हमारी जिंदगी में स्थिरता, गंभीरता, धीरता नहीं रख पाएंगे और हम इतने नेगेटिव हो जाएंगे कि हमारे जिंदगी में जितना भी अच्छा चीज हुआ है वो सब एक दुख भुला देगा और पूरी जिंदगी केवल वो एक ही चीज याद रहेगी कि ऐसा आखिर मेरे साथ ही क्यों हुआ। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार एक स्त्री भगवान बुद्ध के पास जाती है और भगवान बुद्ध के पास जाके रोती है कि आप भगवान हो और कुछ दिनों पहले ही मेरा छोटा बेटा का अकाल मृत्यु हो गया है, क्या आप मेरे बेटे को वापस ला सकते हो? भगवान बुद्ध ने बोला, हाँ ला सकता हूं। तो ये तो खुश हो गई और फिर भगवान बुद्ध ने बोला, लेकिन एक कंडीशन है, मेरे को चावल चाहिए। बोले कितना चाहिए? बोलो। बोले नहीं, थोड़ा ही चावल चाहिए, लेकिन वो ऐसे घर से चाहिए जिस घर पे आज तक कोई मरा ही ना हो। तो बोला बस? हाँ। तो वो अलग अलग घर जाती है, चावल मांगती है तो सब देते हैं और फिर बाद में पूछती है कि क्या ये कंडीशन फुलफिल होती है? तो पूछते पूछते अलग अलग घर जाते जाते उसको कुछ ज्ञान हृदय में भगवान बुद्ध की कृपा से प्रकाशित होता है
कि दुख तो सबको आता है, जो दुख हमको आया है उससे भी कहीं ज्यादा दुख कई गुना ज्यादा लोगों को इस संसार में होता है, हो रहा है, वो उसके साथ जी रहे हैं और वो ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम आज के सत्र में हम देखेंगे कि जब हमारे जिंदगी में कुछ नेगेटिव परिस्थिति खड़ी हो जाती है तो हमारे अंदर क्या इच्छा होती है कि इसको मिटा के जैसे पहला कैसा था, ओरिजिनल, इस खराब स्थिति से पहले कैसा था, काश वैसा हो जाए, लेकिन वो संभव नहीं होता। तो आज हम देखेंगे कि जब नेगेटिव परिस्थिति लाइफ में आती है तो कैसे हम अपने विचार, हम अपनी समझ बदले और जिंदगी को एक होलसम समझ से देखें, उसकी वास्तविक व्याख्या को समझ के कैसे हम उसी परिस्थिति में खुश रह सकते। तैयार? तो ये हमारा सबका एक्सपीरियंस है कि कभी कभी हम जब पढ़ते हैं, हम सब ने पढ़ाई की है या कर रहे हैं, कभी कभी जब बहुत कम पढ़ते हैं तो भी बहुत अच्छे मार्क आ जाते हैं कभी बहुत पढ़ते हैं तो क्यों ऐसा? और उससे भी ज्यादा क्या होता है, मेरे को भले नहीं आया, उसको कैसे आ गया, वो कुछ करता नहीं था, 6 महीना घूमा, 1 साल घूमा, 5 दिन पहले पढ़ाई किया या 1 रात पढ़ाई किया और मैं पढ़ रहा हूं। तो ऐसा हर क्षेत्र में होता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है। तो ये दुनिया ऐसे नहीं चलती कि मैंने मेहनत किया तो क्या मेरे को फल मिल ही जाएगा। बीच में कुछ है, वो क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो जब भी जिंदगी में दुख आता है तो 4 प्रकार की मानसिकता आती है। पहली मानसिकता ये आती है कि भगवान है ही नहीं। दूसरी मानसिकता आती है नहीं भगवान तो है, लेकिन भगवान उतने दयालु नहीं है। या भगवान तो है लेकिन भगवान को पता नहीं शायद, जो कि मेरे को पता है। या फिर भगवान कंट्रोल ही खो दिए हैं, भगवान ने दुनिया बनाई और कंट्रोल खो दिया, वरना फिर भगवान ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। ये दूसरी मानसिकता है। तीसरी मानसिकता नहीं सब भगवान के कंट्रोल में है और भगवान दयालु है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और चौथा, पता ही नहीं, ना हाँ ना, कंफ्यूजन में जिंदगी जीते रहो और एक दिन मर जाओ। तो इन चारों को अलग अलग शब्द से इसकी व्याख्या होती है। ये हमारे क्या बोले इनको, नहीं इनका नाम तो सही है, लेकिन इन्होंने जो बर्बादी लाई है, इसे सोच रहा था कि क्या बोले इनको। इन्होंने हमको क्या सिखाया कि हम सब बंदर से आए हैं। तो एक बार इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि डार्विन बताते हैं कि हम सब बंदर से आए हैं, तो प्रभुपाद जी ने बताया कि वो बंदर से आया होगा, लेकिन हमारे तो पूर्वज सप्त ऋषि थे। हमारे पूर्वज कौन है? महान ऋषि मुनि, महान संत लोग हैं।
जिनसे हम आए हैं, इसलिए हमारा गोत्र होता है। किधर बंदर से आए हैं? बंदर से आए होते तो आज क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, वो तब वो ठीक है, तो बंदर और इंसान के बीच में कुछ तो हुआ होगा ना, तो उसका कुछ लिंक का कुछ तो लाओ। ठीक है, अगर बंदर में से इंसान आ गया तो फिर आज बंदर क्यों है? तो इसलिए फिर ये डार्विन का थियरी फिर उड़ा दिया 1990s में उड़ा दिया, लेकिन आज भी भारत में पढ़ाया जाता है। मेरा भारत। तो ये भी बहुत ही पक्के क्रिश्चियन थे, लेकिन इनकी जिंदगी में कुछ हुआ, दुख आया। वो जब चर्च में जाते थे तो वो सुनते थे कि भगवान चमत्कार करते हैं, लेकिन कभी उनको अपने जीवन में चमत्कार नहीं दिखा। उन्होंने देखा कि जो साधु के भेष में है वो भी पोजीशन, पावर से आसक्त है। और तीसरा बड़ा झटका कि इनका एक छोटा बेटा का अकाल मृत्यु होता है। फिर उनको प्रश्न होता है कि क्या भगवान है कि नहीं है, और अगर भगवान है तो ऐसा क्यों होने दिया? तो उन्होंने सोच लिया कि मैं दुनिया में ये साबित कर दूंगा कि ये सृष्टि भगवान ने नहीं की है और भगवान कंट्रोल में नहीं है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये थियरी दिया जिसको कहते हैं थियरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो इसको बोलते हैं नास्तिकवाद, कि जो ऐसा सोचे कि कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई भगवान नहीं है और सब ऑटोमेटिक हो रहा है, कुदरत सब कर रही है, वरना ऐसा दुख क्यों आता? ये क्या है? नास्तिकवाद। इनके बाद ये आए हेरोल्ड कुशनर। इनकी जिंदगी में क्या, ये भी बहुत ही पक्के क्रिश्चियन थे, लेकिन इनका भी एक 12 साल का बेटा, उसको एक बीमारी हुई जिसका नाम था प्रोजेरिया। उसमें बहुत ही कम आयु में उसका शरीर एक बूढ़े व्यक्ति जैसा हो जाता है। वो 12 साल का उसका बेटा 60 साल जैसा लगता था और 1 साल में उसकी मृत्यु हो गई। तो अब ये इतना पक्का क्रिश्चियन था, अब लोग इसको सवाल करने लगे कि आपके भगवान, आपने इतना भक्ति किया, आपके बेटे को क्या वो बचा नहीं पाए? अब ये क्या जवाब दे? तो वो जवाब देने के लिए उन्होंने ये किताब लिखा जिनसे हमारा आज का टॉपिक आया है, Why do bad things happen to good people? तो इन्होंने क्या बोला? नहीं नहीं, भगवान है, भगवान ने ही सब कुछ बनाया है। लेकिन भगवान का शायद इधर ध्यान नहीं था, इसलिए, या भगवान को पता नहीं था कि इसकी कोई गलती नहीं है, वरना वो इसे बचा लेते। या भगवान शक्तिशाली हैं, वो है, सृष्टि की रचना की है, लेकिन उनमें उतनी दया नहीं है, वो हमसे उतना प्रेम नहीं करते, या भेज दिया, वो अपनी जगह पे खुश है और हमारे सुख दुख से उनको कुछ लेना देना नहीं है। ये इस किताब में लिखा है कि जो नेशनल बेस्ट सेलर हो गया, क्योंकि ये लोग गीता नहीं पढ़ते जो आज हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं डीइज्म। इसके बाद एक है जिसको बोलते हैं थीइज्म। आर्थर एश नाम सुना? ये बेस्ट टेनिस प्लेयर है आज तक। आप बोलोगे नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर, और कौन? माइकल फेराडे। मैं भी जब पहले टेनिस देखता था तो मैं बहुत देखता था इन सबको, लेकिन इन्होंने 7 बार विंबलडन जीता है। और फिर उनको एक ऐसा बीमारी हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि आप 6 महीने में मरने वाले हो। और फिर इनके एक फैन ने, जो इनको बहुत पसंद करता था,
वो उन्होंने इनको पत्र लिखा कि आप मर जाओगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, तो और आप इतने धार्मिक हो तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो इन्होंने एक पत्र में जवाब दिया जो बहुत फेमस हो गया। इन्होंने जवाब दिया कि 5 करोड़ लोग टेनिस सीखना शुरू करते हैं, जिसमें से 5 लाख लोग सीखते हैं, जिसमें से टॉप 50 पूरे विश्व के विंबलडन में आते हैं, 4 सेमीफाइनल में आते हैं, 2 फाइनल में आते हैं और 1 जीतता है। जब मैं जीतता था, मेरे हाथ में कप था, तब मैं पूछता नहीं था कि मैं ही क्यों। तो अब जब मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मेरे को क्या अधिकार है उस भगवान को पूछने का कि मैं ही क्यों? तो भगवान है, भगवान परम दयालु है और जो भी करते हैं अच्छा भी अच्छे के लिए होता है और बुरा भी अच्छे के लिए होता है। ये है थीज़म। और इसके बाद एक है कन्फ्यूइज्म। तो ये जहाज, प्रसिद्ध जहाज 1920s का टाइटैनिक, तो स्कॉटलैंड में एक क्लार्क फैमिली था, उसका सरनेम क्लार्क था। उसने अपना पूरा जिंदगी का पैसा लगा दिया अपने परिवार को इस टाइटैनिक पे घुमाने के लिए। 14 दिन पहले ये 4 लोग थे परिवार में, इनके छोटे बेटे को एक कुत्ते ने काट लिया और तब 14 दिन का क्वारंटाइन होता था 1920 में, क्योंकि उससे बहुत ही भयानक रोग होता था और वो किसी को भी फैल सकता था, क्योंकि तब वो ये सब इतना आधुनिक एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं था। तो तब ये गए चर्च में, पूरा परिवार, बेटे को घर पे रखा क्वारंटाइन, और भगवान को बोला, हे भगवान आपको मेरा ही बेटा मिला। लेकिन 14 दिन के बाद पूरा परिवार बेटे के साथ चर्च में जाके बोलता है, भगवान अच्छा हुआ मेरा ही बेटा मिला। इसको कहते हैं कंफ्यूजन। तो आज हम वास्तविक जानेंगे गीता में से कि क्या भगवान जिम्मेदार है हमारे सुख और दुख के। लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिलता। सही बात है। तो क्या मेरे जीवन में दुख आया, क्या उसके जिम्मेदार भगवान है? एक बहुत ही एक प्रसिद्ध कहानी भी है ऐसा कि एक बहुत ही दानी व्यक्ति अपने घर के छत से पैसा फेंकता था और अनाज फेंकता था। तो लोग आते थे, लेके चले जाते थे, ऊपर देखते भी नहीं थे कि कौन है। तो इसको ऐसा लगा, एक साल ऐसे ही बीत गया। 1 साल के बाद इसको लगा यार इनके अंदर कोई कृतज्ञता नहीं है। ऊपर उठ के थोड़ा देख, थैंक यू भी नहीं बोलते। थैंक यू छोड़ो, मेरा अस्तित्व है कि नहीं वो भी उनको कुछ पड़ी नहीं है। तो उसने अपने एक मित्र को अपना दुख बताया। तो मित्र ने बोला, एक काम करो, कल छोटे छोटे पत्थर फेंकना। तो बोला, अरे मैं कैसे पत्थर फेंक सकता हूं? अरे फेंको, फिर देखो। तो इसने दूसरे दिन ट्राई किया और ऊपर से उसने छोटे छोटे पत्थर फेंकना शुरू किया। तो लोग इतने आदत से चूर हो गए थे कि ऊपर देखना, तो उनको ऊपर देखना ही नहीं था, उनको तो केवल नीचे ही देखना था कि क्या मिल रहा है। तो जैसे ही ऊपर से छोटे छोटे पत्थर आने लगे तो वो एक दूसरे को देखने लगे कि तुम्हारी वजह से क्या ये हो रहा है मुझे। लेकिन उसमें से कुछ समझदार लोग थोड़ा ऊपर देखने लगे, अच्छा ये तो ऊपर से आ रहा है, और फिर पूछने लगा कि क्यों दे रहे हो। तो क्या हमको भगवान ही देते हैं दुख और सुख? क्या उसके जिम्मेदार भगवान है या हम हैं? वो हम आज तय करने वाले हैं। तो ये आज का टॉपिक का बैकग्राउंड था। तो गीता के 5 मुख्य टॉपिक है। तो कल हिजकिय्याह पुष्कर प्रभु जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, हम उनका स्वागत करेंगे हरि बोल बोल के। हरि बोल। तो वो कल हमको ईश्वर के बारे में बताएंगे और जीव के बारे में भी
पुष्कर प्रभु जी ने हमको बताया था। और आज हम प्रकृति, काल और कर्म के बारे में जानेंगे। तैयार? सेंसिटिव टॉपिक को सेंसिटिवली डील करना पड़ता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि आज के टॉपिक को देने के लिए मैं योग्य हूं कि नहीं, इसलिए मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। तो पहले तो हमें इस जगह के बारे में जानना पड़ेगा कि ये जगह क्या है। तो हमने देखा था कि ये जगह क्या है, दुखालय है। एक बार किसी रानी का नेकलेस खो गया और वो इतनी चिंतित हो गई, रोने लगी। तो उनके पतिदेव राजा ने बोला, अरे ऐसे तो मैं तुम्हारे लिए 100 नेकलेस बना, मेरे को वही चाहिए। तो राजा ने घोषणा किया अपने प्रजा को, जो ये लेके आएगा उसको इतना इनाम मिलेगा। एक जवान व्यक्ति को जब वो तालाब में नहाने गया, उसको तालाब में दिखा नेकलेस दिखा। वो समझ गया कि यही रानी का नेकलेस है और ये मैं उनको दूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा और मेरे को कितना सुख मिलेगा। और वो कूद जाता है और दिख भी रहा है, लेकिन वो उसको प्राप्त नहीं हो रहा। फिर से वो बाहर आता है, देखता है कि उधर ही है, फिर से जाता है और मेहनत करता है और गहराई में जाता है। फिर कोई समझदार व्यक्ति आता है, उसको बोलता है, इधर आओ। किधर है? अरे ऊपर है, ऊपर पेड़ पे लटका है, नीचे उसका छाया है। बोला अच्छा। तो हम सब आत्मा है, हम सब आत्मा। तो माता के गर्भ में पिता बीज देते हैं माता को, माता के गर्भ में हमारा शरीर बनता है। हम कहां से आए? हम भगवान के धाम से आए। कहां से आए? ये भगवान का धाम है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आगे के सेशंस में। जो मंगलवार के सेशंस होंगे उसमें हम थोड़ा गहराई में जाएंगे, अभी तो हम पॉइंट्स टच कर रहे हैं। तो ये भगवान का धाम है जिसको वैकुंठा बोलते हैं। कोई दुख नहीं, लेकिन हम अभी किधर है? कुंठा, जहां पे दुख है और हम पूछते हैं कि मेरे को क्यों दुख आता है। तो आखिर भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई? अगर भगवान हमको इतना प्रेम करते, इतने दयालु हैं, तो ऐसी दुख भरी जगह क्यों बनाई और मेरे को इधर क्यों भेजा? तो जब भी हमें कोई सिटी को प्लान करना होता है तो हम उधर बिल्डिंग का प्लानिंग करते हैं, थिएटर, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्टेडियम, मॉल, प्लेग्राउंड, रोड, ब्रिज और जेल का भी प्लानिंग करते हैं। क्यों जेल? क्योंकि कोई तो ऐसे लोग होंगे कि जो कायदे कानून नहीं मानेंगे, इसलिए उनके लिए जेल बनती है। तो जेल की जरूरत क्यों होती है? दुख देने के लिए, सुधारने के लिए। लेकिन लातों के भूत बातों से मानते नहीं, इसलिए जेल में जाके थोड़ा पिटाई होता है, कुटाई होता है, ताकि वो सवाल करे कि आखिर मेरे को ये दुख क्यों झेलना पड़ रहा है, क्या मैंने गलती की? क्योंकि जेल में जाने से पहले वो उसको गलती मानता ही नहीं, और अगर उसको गलती मानता है तो उसको कोई डर नहीं। उसको वो स्वतंत्रता का मोल पता नहीं, इसलिए उसको डाला जाता है कि जब चीज हाथ से चली जाए तब अगर उसकी आंख खुल जाए तो वो एक सवाल पूछने के लिए दुख आता है, दुख दिया जाता है उसको। उसी तरीके से ये दुनिया भी जेल है।
किसके लिए? आत्मा के लिए। तो आप बोलेंगे कि प्रभु जी हम तो जब बिलबोर्ड्स देखते हैं और हम जब पिक्चर देखते हैं और हम जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो क्या लगता है? डिज्नी वर्ल्ड। और आप बोल रहे हो कि जेल है। तो अभी थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि क्यों जेल है। क्योंकि कष्ट है। जेल कैसा होता है? जेल कैसा होना चाहिए? आप जो ऑर्डर करो मेनू में, पानी पूरी, पाव भाजी, पुलाव, दिन में 3 बार आ जाना चाहिए। अगर ऐसा जेल हो तो वो अंदर वाला अपने पत्नी को भी फोन करेगा कि तुम इधर आ जाओ, बाहर क्या कर रही हो। तो जेल कैसा होना चाहिए? जिसमें कष्ट हो। तो आत्मा के हमने 7 कष्ट चर्चा किए। कौन से? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 3 क्लेश। ये क्यों दिए जाते हैं? ताकि हम वो सवाल करें, ताकि हम ऊपर देखें कि आखिर ये दुख क्यों मिल रहे हैं। हमको जगाने के लिए। इसीलिए पहला वेदांत सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी तो सवाल करो कि मेरे को दुख नहीं चाहिए, लेकिन क्यों आ रहा है? कौन दे रहा है? इसलिए मैंने पहले सत्र में सुख और आनंद के बीच में मैंने अंतर बताया था। ये दुखालय है, इसमें दुख है। 2 दुख के बीच में जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है उसको हम सुख मान लेते हैं। वो राहत है, वो आनंद नहीं है। आनंद तो आत्मा का है जब वो भगवान के साथ होता है। और वो आनंद हम इधर ढूंढ रहे हैं, जेल में। और क्या जेल है? इस जेल की कोई दीवार नहीं है, कोई बार्स नहीं है, कोई हथकड़ी भी नहीं है। खुला है, लेकिन कोई कैदी जाना नहीं चाहता बाहर। अरे भगवान आके बुलाते हैं, आ जाओ। तो वास्तविक हमारी स्थिति क्या है? ये हमारे पुराणों में बताया है कि एक व्यक्ति के पीछे बाघ पड़ा हुआ है। वो जैसे तैसे दौड़ते दौड़ते आगे खाई आ जाती है तो कूद जाता है, और पीछे बाघ ऐसे खाई से देख रहा है, और ये ऊपर देख रहा है कि ये कूद तो गया, लेकिन वो लेकिन उसने सोचा कि कुछ अगर हाथ में आ जाएगा तो मैं पकड़ लूंगा। उसके हाथ में एक टहली आ जाती है, एक पेड़ का एक टहली, वो जो खाई होता है उसमें से वो जैसे नीचे आता है तो वहां से कुछ एक टहली ऐसे बाहर निकली हुई होती है, तो वो पकड़ लेता है। लेकिन नीचे आते आते उसका पैर लग जाता है एक मधुमक्खी के छत्ते से। तो वो थोड़ा, उसको हाथ में टहली आया तो उसको थोड़ा राहत हुआ, लेकिन जैसे उसने नीचे देखा तो नीचे क्रोकोडाइल है जो ऐसे अपना मुंह खोल के राह देख रहा है। लेकिन वो सोचता है कि चलो फिलहाल तो मैं इधर हूं, ऊपर बाघ देख रहा है, नीचे क्रोकोडाइल है, लेकिन 2 चूहे उसी टहली को काट रहे हैं। एक सफेद चूहा, एक काला चूहा। और उसमें भी ऊपर से जो मधुमक्खी का छत्ता जो उससे टूट गया गलती से, वहां की मधुमक्खी आके उसके चेहरे पे डंक मार रही है। इतने कष्ट में एक चीज होता है कि वो मधुमक्खी का छत्ता जो फूटा, उसमें से एक मधु का ड्रॉप गिरने ही वाला है, तो वो अपनी जीभ ऐसे बाहर निकालता है, और वो मधु का एक बूंद जीभ पे गिरता है तो जीवन सार्थक माने। सब दुख जायज है अगर ये एक बूंद मधु मिल जाए। वो हमारी वास्तविक स्थिति है। पीछे जो बाघ पड़ा है वो हमारे कर्म है, वो हमारा काल है।
नीचे जो क्रोकोडाइल है वो मृत्यु है, वो जो टहली है वो हमारा शरीर है, वो जो 2 चूहे हैं वो दिन और रात है, और ये जो मधुमक्खियां हैं ये 3 क्लेश है, और वो जो एक मधु का बूंद है वो इस संसार का सुख है। इस दुनिया में उतना ही सुख है कि हम इतना ज्यादा दुख हम छोड़े नहीं। इतना मेहनत केवल तुच्छ सुख के लिए। तो कोई भी समझदार व्यक्ति पूछेगा, अरे क्या बेवकूफी कर रहा हूं मैं, लेकिन ये दुनिया हमको क्या बोलेगी? जस्ट डू इट, डोंट थिंक, सोचने का नहीं, और इस्कॉन में तो जाने का ही नहीं। एक वो पक्षी होता है, ऑस्ट्रिच बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रिच, उसको जैसे ही कुछ खतरा दिखा वो अपना सिर डाल देता है जमीन के अंदर, कोई खतरा नहीं। आंखें बंद कर दो, इस्कॉन वाले आंखें खोल देंगे, बंद करो। क्यों? क्योंकि हमारी सबकी बंद है। अरे सामने शेर है, आंखें बंद कर दो। तो क्या करो? थम्स अप पियो। आप मेरे को पैसा देते रहो, आप मेरा स्वार्थ पूरा करते रहो, बाकी आपका जो होना हो। ये हमारी वास्तविक स्थिति है। तो जैसे जेल में जेलर होता है, तो वैसे ही इस जेल का जेलर कौन है? दुर्गा देवी। दुर्ग का मतलब होता है किला, मतलब जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, उसको दुर्ग बोलते हैं। उसके सुपरिंटेंडेंट कौन है? दुर्गा। और उनके हाथ में होता है त्रिशूल। त्रिशूल मतलब 3 क्लेश। ये दुर्गा देवी का काम है क्या? कष्ट देते रहना, एक के बाद एक, लगातार। क्यों? क्योंकि हमको याद दिलाने के लिए कि इधर सेटल नहीं होना है। टेम्पररी जगह पे परमानेंट घर नहीं बनाना है। कोई भी समझदार इंसान समुद्र के लहरों पे अपना घर नहीं बनाएगा। तो एक्चुअली दुर्गा देवी हमारे फ्रेंड है, जो हमको वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद को खोजने के लिए जो हम भूल चुके हैं, हमको याद दिलाती है। एक बार मैं भगवत गीता का वितरण कर रहा था। हमारे इस्कॉन के भक्त करते हैं गीता वितरण, हम सब भी करेंगे साथ में भविष्य में। तो मैं एक घर पे गया, तो बाहर लिखा था बिवेयर ऑफ डॉग। पहले तो अतिथि देवो भव, शुभ लाभ, सुस्वागतम। तो मैंने सोचा चलो, तो मैं थोड़ा डरते डरते मैंने खोला। मैंने सोचा कि मालिक आने चाहिए, कुत्ता नहीं आना चाहिए। तो जैसे ही बैल बजाया, सीधा कुत्ता। अरे कितना, इतना बड़ा, एकदम काला काला, क्या देख रहा है, बाप रे। उसके मुंह में से लाड़ पड़ रही है, लेकिन दरवाजा बंद था और वो जाली थी। तो मैं तो डर गया, लेकिन फिर वो अंदर का वो आया, मालिक आया, बोला टॉमी। तो बाप रे, वो कुत्ते से वो एकदम बिल्ली बन गया और अंदर जाके 2 मिला दिला तो बैठ गया। और फिर उन्होंने दरवाजा खोला, मैं अंदर गया, बैठा, मैं कुत्ते को देख रहा हूँ। मैंने कहा ये बिल्ली बना रहे। तो तब मेरे को एक चीज समझ में आया कि यही दुर्गा देवी है कि जब मेरे को भगवान को भूल के अपने मन से, अपने मौज से जीना है, मजा करना है, तो ये दुख देती है। और अगर मेरे को भगवान का सेवा करना है, भगवान को प्रेम करना है, भगवान के अनुसार जिंदगी जीनी है, तो यही दुर्गा बन जाती है श्रीमती राधा रानी, सीता देवी, लक्ष्मी देवी। और वो हमको भगवान के पास जाने के लिए मदद करती है। इसलिए हमारे ऊपर है कि जेलर हमारे साथ कैसा पेश आएगा।
तो फिर सवाल होता है, लेकिन हम इस जेल में आए ही क्यों? हम सब तो भगवान के धाम में थे, तो इधर कैसे आ गए? क्या गलती हुई? क्या क्राइम है मेरा? तो जीसस क्राइस्ट बताते हैं बाइबल में, एक बहुत ही अच्छा स्टोरी बताते हैं, उसका एक वीडियो भी है। उस कहानी का नाम है द प्रोडिगल सन। अगर आप जाएंगे गूगल पे, अभी नहीं बाद में, प्रोडिगल सन, तो वो आएगा, 4-5 मिनट का वो वीडियो आएगा। तो उसके अंदर जीसस क्राइस्ट समझाते हैं कि एक पिता के 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा। बड़ा बेटा अपने पिता का बहुत सम्मान करता था, प्रेम करता था। दूसरा बेटा भी करता था, लेकिन उसको पता नहीं किसी दिन ऐसी इच्छा हुई और उसने बोला, पिताजी मुझे मेरा प्रॉपर्टी का शेयर दे दो और मैं घर छोड़ के जा रहा हूं और मैं अपने से जीऊंगा। पिताजी बोले, अरे जो मेरा है वो तेरा है, हमारे में क्या तुम मेरा तेरा कर रहे हो? सब कुछ तुम्हारा है, जब भी तुमको जो भी चाहिए इस्तेमाल करो अपने लिए। बोला, नहीं, अपना दे दो, मेरे को अलग जाना है। तो पिताजी ने समझाया, वो समझा नहीं, दे दिया पिताजी ने, उसका हाफ प्रॉपर्टी दे दिया। और फिर वो लेके खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ, शैतान दोस्तों के साथ गया। वो उसको लग रहा था कि उसके दोस्त है, जो उसको घर से दूर करने वाले हैं, वो उसको दोस्त लगते हैं। और उसके पास बहुत पैसा था, 3-4 महीना चला, जैसे ही पैसा खत्म, अय्याशी में उड़ा दिया। जैसे ही पैसा खत्म, दोस्तों ने छोड़ दिया। और फिर इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, तो इसने सोचा कि चलो अब मैं कुछ पैसा कमा लेता हूं। तो ये किसी फार्म में गया और वहां पे किसी खेडूत को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, किसी किसान के वहां पे उसने पूछा कि क्या मेरे को कुछ काम मिलेगा? तो उन्होंने बोला, हाँ मिलेगा, यहाँ पे अंदर कुछ सूअर है, उसको हर रोज दिन में 3 बार खाना खिलाने का। तो क्या मेरे को पैसा मिलेगा? मिलेगा। खाना मिलेगा? मिलेगा। रहने की जगह मिलेगी? मिलेगा। फिर उसने पूछा कि रहने का किधर? जहां पे ये सब सूअर रहते हैं उसके साथ रह जाने। खाने का क्या? सूअर को जो दोगे उसके बाद जो बचे सब तुम्हारा। तो ये सूअर के साथ रहने लगा। और फिर सूअर को खाना खिलाते खिलाते जब वो खाने लगा तो उसका दिमाग का बत्ती जला कि मैं किधर था, किधर आ गया। मेरे पिताजी के घर, पिताजी के नौकर की भी जिंदगी मुझसे अच्छी है। तब उसको पश्चाताप हुआ और तब उसने तय किया कि मैं किस मुंह से वापस जाऊं, लेकिन जाता हूं। एक ही मैं अपने पिताजी से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैंने अपना प्रॉपर्टी तो ले लिया, आधा शेयर, कि आप मेरे को अपना पुत्र नहीं, अपना एक नौकर के रूप में रख लेना। और वो गांव के बाहर पहुंचा तो खबर पिताजी तक पहुंच गई कि आपका खोया हुआ बेटा आया है। इस बेटे ने सोचा कि अब तो पिताजी पता नहीं स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। पिताजी घर से दौड़े और दौड़ते दौड़ते गांव के बाहर जाके उसको आलिंगन किया और बोला, बेटे तुम किधर चले गए थे? तो इस बेटे ने बोला कि मैं आपके बेटे कहने के लायक नहीं हूं, आप मुझे अपना घर का एक नौकर बना लो। फिर पिताजी बोलते हो, क्या बात करते हो, तुम मेरे बेटे थे, बेटे हो और बेटे ही रहोगे। और ठीक है, तुमसे गलती हो गई, लेकिन अब तुम समझ चुके हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। और घर पे जाके फिर हमेशा अपने बड़े बेटे की जैसे ही रखा, कोई भेदभाव कभी किया ही नहीं। वही हमारा स्थिति है। हम भी अपने पिता को बोले,
भगवान को बोले, भगवान आप तो एकदम मजे में हो, मेरे को भी आपके जैसा मजा करना है। भगवान बोले अरे तो मजा करो ना मेरे साथ, आपसे अलग करना है। भगवान बोले तो वो इधर नहीं हो सकता। समझ में आया? जैसे कि कोई पैसादार व्यक्ति का ड्राइवर होता है, अगर वो अपने उसका मालिक बैठा गाड़ी में और मालिक ने बोला चलो लेके चलो ऑफिस, और वो ड्राइवर बोले आज मेरा मूड ऑफिस का नहीं है, मैं आपको लेके जाता हूँ काकरिया, और फिर उसने रॉक म्यूजिक शुरू किया और पीछे जो बैठा है मालिक उसने बोला अरे शांति वाला म्यूजिक चलाओ या बंद करो, यही चलेगा, मेरे को ये चाहिए। तो फिर मालिक ने बोला लाओ चाबी लाओ, चाबी ले लिया और बोला उतरो, अब तुम्हें गाड़ी चलाने को, अब ड्राइवर को भी संगीत सुनने को मिलता, एसी भी मिलता, गाड़ी में घूमने को भी मिलता, लेकिन उसको क्या करना है? मालिक के अनुसार जीना है। एक छोटा बेटा है, उसको जब वो आग को देखता है तो उसकी इच्छा होती है कि क्या चमक है, और उसकी इच्छा होती है कि मेरे को अपनी उंगली डालनी है। पिता बोलता है क्या जल जाओगे, लेकिन उसको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं और ये पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं, तो डालता है उंगली आग में। फिर पिताजी बोलते हैं समझ में आ गया? आप बोलेंगे ऐसे ही करूंगा। लेकिन आग में उंगली डालना पड़ेगा। तो कुछ ने नहीं डाला तो वो उधर ही है भगवान के धाम में। हमने बोला नहीं डालेंगे, इसलिए आग बनाई। एक छोटी बेटी जब अपनी माता को देखती है तो उसके अंदर इच्छा होती है कि मम्मी आपकी तरह ही मेरे को कुकिंग करना है। मम्मी बोले तुम खाना खाओ, सब मेहनत मैं करूंगी, टेंशन मैं लूंगी, पैसा का बंदोबस्त मैं करूंगी, तुम केवल खाना खाओ। बोले मेरे को बनाना है। तो फिर क्या करती है माता? चलिए आप बताइए माता जी, लोग क्या करोगे? क्या आप उस छोटी बेटी के हाथ में दे दोगे लाइटर? क्या करोगे? तो एक खिलौने का सेट दे दिया माता ने। किचन का वो स्टोव, किचन सेट, तपेली, लाइटर, सब्जी भी खिलौने का। और वो 3 घंटे से छोटी बच्ची को, फिर उसको भूख लगती, फिर उसको पता चलता है कि अच्छा खाना तो उधर ही मिलेगा। उसी तरीके से हम इन खिलौने से खेल रहे हैं, और हम क्या चाहते हैं? तो कब हम समझेंगे कि नहीं, हम नहीं बना पाएंगे, और कब हम इसको छोड़ के जाएंगे भगवान के पास? तो जब आत्मा भगवान के धाम से, भगवान से ईर्ष्या करके, भगवान आत्मा को ये ख्याल आता है कि मेरे को भी भगवान की तरह मौज करना है, भगवान से स्वतंत्र होके। मौज तो है भगवान के साथ, भगवान के धाम में भगवान मालिक है और हम सब भगवान से जुड़े हुए हैं। कोई उनका दोस्त है, कोई उनकी माता पिता है, कोई उनके प्रेमी है, कोई उनके पत्नी है, लेकिन हमको भगवान का पोजीशन लेना है। तो ये विचार से हम उधर से नीचे आते हैं इधर। और ये दुनिया क्यों भगवान ने बनाई? एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद भगवान इतने जलील है, इतने क्रूर है कि मेरे को दुखी करने के लिए ये दुनिया बनाई? तो प्रभुपाद जी क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं तो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला भगवान ने बनाया, तुमने बनाया।
तुमने ऐसी इच्छा की, भगवान ने तो केवल वही बनाया, लेकिन तुमने ऐसी इच्छा की तो भगवान बोले वो इधर तो संभव ही नहीं है। तो जैसे ही आत्मा आती है जेल में, तो सबसे पहले क्या होता है, तो कोई भी कैदी जेल में आता है तो कपड़े बदलते हैं। वैसे ही आत्मा को 84 लाख कपड़े दिए जाते हैं। ये पुराण का श्लोक है। जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति, इस तरीके से, मतलब एग्जैक्ट 84 लाख कपड़े आत्मा के, क्योंकि 84 लाख इच्छाएं हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो 9 लाख एक्वेटिक्स, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े मकोड़े, सांप इत्यादि, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु, 4 लाख मनुष्य। आप बोले प्रभु जी हम तो कितने, हम तो भारत में 130 करोड़ है। तो हमारे मिस्टर खाली जगह डार्विन ने थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया बेस्ड ऑन बॉडी, लेकिन इवोल्यूशन बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस है कि जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती जाती है उस तरीके से उसको ये अलग अलग शरीर मिलते हैं। तो ये जो 80 लाख जो अलग अलग शरीर है, उसमें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते जाते उसकी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठती है और लास्ट में उसको मनुष्य शरीर मिलता है। तो ये 80 लाख जो योनियां हैं वो एक एक्सप्रेस वे की तरह है, उसमें कोई यू टर्न नहीं है। जब मनुष्य जीवन मिलता है तो वो जंक्शन है, वहां भी हम तय कर सकते हैं यू टर्न लेना है या फिर सीधा जाना है। सीधा मतलब यान्ति देवव्रता देवान पितृम जानति पितृम वृतः भूतेज्य जानति भूतानि मद्याजिनोपि जानति माम। अगर हम ठीक से नहीं जिए तो फिर से 84 लाख योनि में घूमो। अगर थोड़ा बहुत पुण्य वाला जीवन जिया तो देवताओं की योनि में जाएंगे। ये 4 लाख में देवताओं की भी योनि आती है। और अगर परफेक्ट कर दिया अपना जीवन तो सीधा भगवान के धाम जाएंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो सब तो ये शरीर क्या है, आत्मा का कपड़ा है। इसीलिए मनुष्य जीवन को अच्छी तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। जब मर्सिडीज मिले तो ट्रैक्टर की तरह उसको खेत जोतने में नहीं लगाना चाहिए, वरना पिताजी मर्सिडीज लेके फिर से ट्रैक्टर देंगे। तो मनुष्य जीवन क्यों मिला है, ये जिज्ञासा करने के लिए कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे जीना चाहिए, अपने जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए, अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेने के लिए, जिंदगी को पूर्ण बनाने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। और इस जेल की हथकड़ियां क्या है, प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, इनसे हम बंधे हुए हैं। तो ये तो हमको समझ में आता है कि रजोगुण और तमोगुण तो बंधन का कारण है। जैसे कि अगर कोई तमोगुणी है, इतना आलसी है, इतना पागलपन में वो चूर है, तो वो बंधा हुआ है। समझ में आता है। अगर कोई इतना पैसा कमाने में लग गया, इतना अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए पागल हो गया, तो भी हम देख पाते कि ये स्वतंत्र नहीं, ये बंधा हुआ है। लेकिन अगर कोई सत्व गुण में है, सत्व गुण मतलब क्या, शुद्धता, ज्ञान, पाप से मुक्ति, केवल पुण्यमय जीवन, वो भी क्या आत्मा के लिए बंधन है, बंधन है। क्योंकि जैसे ही कोई सत्व गुण में जीता है, तो ये क्या है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये एक लाइफस्टाइल है। हम कैसा खाना खाते हैं, हम कैसा म्यूजिक सुनते हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे विचार कैसे हैं, इससे हमें पता चलता है कि हम कौन से गुण में हैं। तो हमें रजोगुण तमोगुण से हमको सत्वगुण में आना है और सत्वगुण से टेक ऑफ करना है शुद्ध सत्व, जो कि हमारा वास्तविक स्थिति है आत्मा का।
तो जब कोई आत्मा सत्वगुण में जीती है, शुद्ध जीवन जीती है, तो उसको एक खुशी मिलती है और उसको लगता है कि मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है। लेकिन ये सत्वगुण भी आत्मा को क्यों बांधेगा? भले ही ये सत्वगुण उसको स्वर्ग लेके जाएगा या वो इस दुनिया में वो बहुत अच्छे से जिएगा, लेकिन वो आत्मा के यात्रा के दृष्टिकोण से उसका जन्म मृत्यु में से वो छूट नहीं पाएगी। बुरे कर्म का फल भी उसको भुगतने के लिए शरीर लेना पड़ेगा, अच्छे कर्म का फल एंजॉय करने के लिए भी शरीर। तो आत्मा को क्यों भौतिक शरीर लेने का जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि है? समझ में आ गया? लेकिन एटलीस्ट हमको सत्वगुण में ज्ञान का प्रकाश होता है जिससे हम शुद्ध सत्व में जा पाते हैं। ये हमारा घर है, ये हमारा घर का फोटो है, ये आपके भी घर का फोटो है। आप बोले प्रभु जी हमारा घर का तो फोटो अलग है। नहीं, घर तो ये है। तो अभी हमने जाना प्रकृति की, ये जगह के बारे में हमने जाना। ये जगह जेल है, जेल के बारे में जाना, जेलर के बारे में जाना, हमारी वास्तविक स्थिति के बारे में जाना, कपड़ों के और हथकड़ियों के बारे में जाना। अब हम काल को समझते हैं। तो ये भौतिक आधुनिक सभ्यता हमको सिखाती है कि टाइम इज लीनियर, टाइम ऐसे जाता है, ऐसा नहीं है। टाइम इज साइक्लिक। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, ऐसे चतुर्युग, ऐसे 1000 चतुर्युग बीतते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं और मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए तो कलयुग का इतना साल मल्टीप्लाई बाय 2 द्वापर, फिर त्रेता, कलयुग का जितना मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर सतयुग। इन चारों को मिला के 43,20,000 ईयर्स होते हैं। तो ये एक चतुर्युग का पीरियड है। ऐसे 1000 चतुर्युग मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटे। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रह्मा जी का एक दिन, इसको मल्टीप्लाई बाय 365 ब्रह्मा जी का एक साल। ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। जो कैलकुलेशन आता है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन। तो ये काल है। काल सबके लिए समान है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को काल का प्रभाव नहीं चाहिए या मैं काल को रोक दूंगा, नहीं बोल सकता। काल सबके लिए समान है और काल सबसे बड़ा जुगारी है। अगर कोई बहुत बड़ा जुगारी होता है और अगर हम उसके साथ जुगार खेल रहे हैं तो वो क्या बोलता है? वो अपना कुछ दाव पे लगाता है और बोलता है कि आप भी दाव पे लगाओ। हम कुछ दाव पे लगाते हैं और वो पहले हमको जीतने देता है। अच्छा नौकरी लग गया, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, लगता है कि क्या बात है, लेकिन काल मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसको पता है कि लास्ट में जब सब कुछ दाव पे लगेगा और तब जब मैं पासा फेंकूंगा तो कौन जीतेगा? सब ले लूंगा। ये काल है। हम काल के कंट्रोल में हैं। उसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी 6 अलग अलग स्टेज होते हैं। हमारा इस भौतिक दुनिया में जन्म होता है, ग्रोथ होता है, मेंटेनेंस, बाय प्रोडक्शन, फिर वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। ये साइकिल है। तो हमारे शास्त्रों में काल को साइकिल क्यों बताया? क्योंकि कुछ नाश होता ही नहीं है ना। आत्मा अविनाशी है और ये दुनिया का प्रलय होता है, लेकिन बाद में फिर से इसका सर्जन होता है, इसलिए इसको साइकिल बोला है। तो ये काल है। अब हम आते हैं हमारे सवाल के जवाब के ऊपर। लॉ ऑफ कर्मा, आखिर ये कर्म का नियम क्या है? आप बोले प्रभु जी तो ये तो आगे का ये समझना जरूरी था, तभी हम ये समझ पाते। किसी का जन्म होता है अंबानी के खानदान में, किसी का जन्म होता है साउथ अफ्रीका में किसी भिखारी के घर पे, जो पूरी जिंदगी उसको एक भी थाली उसका पेट भरने जैसी नहीं मिलती।
कोई किसी का शरीर खूबसूरत है, किसी का शरीर बदसूरत है, किसी की बुद्धि बहुत तेज है, किसी की बुद्धि मंद है, किसी का शरीर स्ट्रांग है, किसी का शरीर वीक है। तो क्या ये बाय चांस है या कोई नियम है? तो नियम है, वो है लॉ ऑफ कर्मा। तो क्या भगवान पक्षपाती है? क्या भगवान किसी को अमीर बनाते हैं, किसी को गरीब बनाते हैं जन्म से? भगवान निष्पक्ष है। भगवान एक जज की तरह है। अगर कोई बुरा करता है तो जज उसको सजा देते हैं, कोई अच्छा करता है तो जज उसको रिवॉर्ड देते हैं। तो अगर एक ही जज अलग अलग नतीजा, अलग अलग परिणाम दे तो क्या वो पार्शियल है? नहीं है। जज का क्या काम है? उसको देखना है कि इसने क्या क्या कार्य किया और नियम क्या कहता है। उसी तरीके से भगवान परमात्मा के रूप में हमारे सबके हृदय में है। कुत्ते के भी शरीर में परमात्मा है। एक मल के अंदर जो कीड़ा होता है उसके भी हृदय में परमात्मा है। ये भगवान की दया है। ऐसा नहीं है कि हमारा सुख दुख जो भी होना हो वो भगवान अपने धाम में, भगवान है हमारे साथ। हम कुत्ते के शरीर में जाते हैं और मल का कीड़ा बनते हैं तो भी भगवान हमारे साथ होते हैं। तो भगवान से ही पूछे तो भगवान बताए गीता में 9.29, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं, मैं निष्पक्ष हूं। इसलिए कर्म का नियम क्या है जो हमारे सर आइजैक न्यूटन ने दिया? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए रिएक्शन है। जीसस क्राइस्ट ने बताया जो बोओगे वो पाओगे। तो जैसे एक छोटा बेटा को अगर इच्छा होता है कि मेरे को चॉकलेट खानी है तो वो अपने माँ को बताता है, लेकिन माता को पिता का परमिशन चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो फिर पिताजी फिर सोचते हैं कि क्या इसके लिए ये चॉकलेट ठीक है या नहीं है। अगर है तो पैसा देंगे और अनुमति देंगे, नहीं है तो फिर मना कर देंगे। अगर हाँ बोला तो फिर माता चॉकलेट खरीद के बेटे को देगी। उसी तरीके से हम जीवात्मा के पास केवल इच्छा करने का अधिकार है। और फिर परमात्मा देखते हैं कि इसकी इच्छा तो है, लेकिन क्या ये उसके लायक है और क्या इसके कर्म के अकाउंट में ये है। दो लोग हैं, दोनों ने मेहनत किया, एक करोड़पति बना, एक लखपति बना। तो क्या ये लायक है और क्या ये इसके लिए अच्छा है या नहीं है? फिर परमात्मा अनुमति देते हैं और फिर दुर्गा देवी उसको पूरा करती है। तो कर्म की व्याख्या क्या है? जब आत्मा इस भौतिक शरीर में, इस भौतिक जगत में, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में, काल के कंट्रोल में, परमात्मा के साक्षी में कार्य करती है, उसको कर्म बोलते हैं। इसलिए हमने अभी तक इतना चर्चा किया। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सकर्म या कर्म, एक होता है विकर्म, एक होता है अकर्म। अच्छे कार्य को कर्म बोलते हैं, बुरे कार्य को विकर्म बोलते हैं। जिन कार्यों से हमारी खुशी, दूसरों की खुशी बढ़ेगी, जिसमें सबका हित होगा, वो अच्छे कार्य हैं कि जो शास्त्रों में बताए गए हैं, शास्त्रों के अनुसार जीते हैं, उसको अच्छे कार्य बोलते हैं। अपने मन माफक जिएंगे, व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा, ये विकर्म है। और तीसरा है अकर्म, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारे बैंक अकाउंट में पैसा होता है,
तो अगर हम एटीएम से उठाते हैं तो तुरंत पैसा निकलता है, और अगर चेक डालते हैं तो थोड़ा देर बाद आता है। उसी तरीके से हमारे जो कर्म के जो फल है, कुछ तुरंत आते हैं, कुछ बाद में आते हैं। महाभारत में एक कथा है धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र ने कृष्ण को पूछा कि मेरे 100 पुत्र मर गए, वासुदेव आपने ये कैसे होने दिया? तो भगवान ने बोला ये तुम्हारे ही कर्म का फल है। अरे ऐसा कैसा मैंने कर्म किया था? बोला 50 साल पहले तुम शिकारी थे, तुम्हारे तीर ने एक पक्षी को अंधा किया और उसके 50 अंडों को और उसके 100 अंडों को तुमने जला दिया था। तो बोला लेकिन वासुदेव 50 जन्म के बाद आएगा, क्योंकि एक पुत्र को प्राप्त करने के लिए बहुत पुण्य लगता है। अब 100 पुत्र प्राप्त हो उसके लिए तुमने पुण्य जब हुआ 50 जन्मों के बाद मिला। इसलिए अगर अभी इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ अगर बुरा हो रहा है, मतलब वो इस जन्म का अच्छा का तो उसको अच्छा फल मिलेगा बाद में, लेकिन ये कौन सा बुरा है? पिछले जन्म वाला। समझ में आ रहा है? अभी मेरे जिंदगी में जो भी परिस्थिति और जो भी लोगों से मुझे समस्या है, वो मेरे साथ क्यों हुआ? क्योंकि पिछले जन्म में मैंने ऐसी चॉइस की थी। तो मेरे पिछले चॉइसेस, मेरे एक्शंस का जो चॉइस जो मैंने किया, उसका रिजल्ट मेरा प्रेजेंट सिचुएशन और पीपल है। और प्रेजेंट एक्शन, प्रेजेंट चॉइस, प्रेजेंट एटीट्यूड से मेरा फ्यूचर सिचुएशन और फ्यूचर पीपल का निर्माण हो रहा है। इसमें भगवान कहाँ जिम्मेदार है? तो आप बोले, तो फिर कोई ऐसा पूछेगा लेकिन प्रभु जी क्या सब कुछ भगवान करवा रहे हैं या फिर मेरे पास स्वतंत्रता है? क्या नसीब पहले से निर्धारित है या फिर हम अपना नसीब बनाते हैं? तो हम अपना नसीब बनाते हैं। बना है ना? अभी जो आ रहा है वो भी हमने कुछ कांड किए अच्छे और बुरे, उससे आया, और अभी जो करेंगे वो बाद में आएगा। तो हमारा नसीब खुद तो बना रहे हैं। इसलिए हम अभी जो हमारी जिंदगी में जो परिस्थितियां सामने से आ रही है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने रिस्पॉन्स को बदल सकते हैं। वो हमारे हाथ में है। उससे वो परिस्थिति का परिणाम क्या होगा, वो हमारे एटीट्यूड, हमारे एक्शन से वो बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है? सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमको जैसी सिचुएशन चाहिए, जैसे लोगों से हमको हमारा भविष्य बनाना है, वो अभी हमारे प्रेजेंट चॉइस के हाथ में है। और उसमें भगवान इंटरफियर नहीं करते। तो कोई पूछेगा कि प्रभु जी मैं स्मोकिंग करता हूं, मुझसे गलती हुआ, तो प्रभु जी ये भी तो क्या भगवान करवा रहे हैं? नहीं। अब भगवान की भी एक समस्या है। अगर भगवान इंटरफियर करेंगे तो हमको लगेगा कि देखो सब भगवान ही कर रहे हैं, तो फिर हमारा क्या काम? और भगवान ने हमको स्वतंत्रता थोड़ी दी, तो फिर हम फिर भगवान के ऊपर डालते हैं कि भगवान आपने मेरे को क्यों नहीं रोका? अब भगवान को क्या करने का? दोनों ओर हमारा तो काम क्या है? जिम्मेदारी नहीं लेने का, भगवान के ऊपर थोप देने का। अरे वो कितना प्रेम करता है, जब मालूम पड़ेगा तो हृदय फट जाएगा। खुद आते हैं अपने धाम से, कांटों पे चलते हैं, किसके लिए? वृंदावन छोड़ते हैं गीता बोलने के लिए, किसके लिए? और हम उसके ऊपर इल्जाम डालते हैं। और ठीक है, तो मेरे जो कर्म के फल है, तो ठीक है, मैंने जो कर्म किया तो उसका फल क्या मेरे को मिलेगा या वो मेरे पूरे परिवार को मिलेगा? तो ऋषि वाल्मीकि जब पहले डाकू थे,
तब नारद मुनि ने उनको पूछा कि आप जो पाप कर रहे हो अपने परिवार को पालने के लिए, तो उसके लिए आपको नर्क में जाना पड़ेगा। और नारद मुनि ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से सब दिखाया, नर्क दिखाया। तो ये डर गए और फिर नारद मुनि ने बोला कि जाके अपने परिवार को पूछ के आओ कि ये मैं कर रहा हूं तो ये दुख आप भी मेरे साथ भुगतोगे। पत्नी ने बोला देखो ये तो आपका कर्तव्य है मेरा पालन करना, आप अच्छा करो या बुरा करो ये तो आपके ऊपर है, मेरे को क्यों इसमें घसीट रहे हो। बच्चों ने बोला कि भाई हम तो खेल कूद के मजा करेंगे, आप अपना कर्तव्य करो। फिर ये इसलिए खुद का कर्म खुद को आता है, खुद को भुगतना है। और एक ही प्रकार के कर्म का अगर सजा देना है तो सबको एक साथ लाके सुनामी में बहा दिया जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, उसको कलेक्टिव कर्म बोलते हैं। तो कोई बोलेगा प्रभु जी मेरे को तो ये सब पता ही नहीं। तो एक व्यक्ति अगर सेकंड एसी का टिकट लेके फर्स्ट एसी में चढ़ जाए तो क्या उसको फाइन नहीं लगेगा। तो ये मनुष्य जीवन में मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वो अज्ञान में नहीं रह सकता, उसको मैनुअल पढ़ना पड़ेगा भगवत गीता, क्योंकि इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। अब ये सबसे बड़ा सवाल, लोग पाप करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर मंदिर में आके दान देते हैं और सोचते हैं कि ठीक है पाप और पुण्य दोनों किया तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। 4 आम के बीज बोओ, 3 नीम के बीज बोओ तो दोनों का फल अलग होगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने 5 अच्छे काम किए 2 बुरे काम किए तो 5-2 अब 3 मेरे को अच्छा मिलेगा। 2 का अलग बुरा फल मिलेगा, 5 का अलग अच्छा फल मिलेगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा इसमें। तो इसीलिए हमारे घर में नहीं सॉरी खेत में, इसको बोलते हैं ग्रेनरी बोलते हैं इंग्लिश में, कि जहां पे एक किसान अपने ग्रेन्स को स्टोर करता है, अनाज को स्टोर करता है। तो उसका पहला सीजन अच्छा नहीं गया तो उसने बुरी क्वालिटी का अनाज डाला अंदर, और दूसरा सीजन अच्छा गया तो उसने अच्छे अनाज अंदर डाले, और फिर नीचे से उसने दरवाजा खोला इस अपेक्षा से कि मैंने अभी तो अच्छा किया तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, लेकिन उसको क्या मिलेगा। फिर वो पूछता है व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। पहले का किया उसका क्या। और कर्म इतना प्रिसाइज है, कर्म का नियम क्या बताए। रास्ते पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं लेकिन जिसको चोट लगने वाली है उसी को लगेगी, कुछ बाय चांस नहीं होता। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी इंट्रिकेट, वेरी एक्यूरेट, परफेक्ट लॉ ऑफ कर्मा। तो इसीलिए कंक्लूजन क्या है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता। जेल में सब लोग कैदी ही हैं तो कैदी कैसे अच्छा होगा, हैं? ये ठीक है, हम थोड़े अच्छे हैं तो हमको दुख कम आएगा, लेकिन हम सब कैदी हैं तो एक्चुअली बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। क्योंकि बुरी चीजें भी इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारा वास्तविक अच्छा करने के लिए। इसीलिए अगर कुछ अच्छा होता है तो वो भगवान की कृपा है कि हम उसके लायक नहीं है फिर भी हमको इतना मिला। और अगर कुछ बुरा होता है तो हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला था, भगवान ने इतने में निपटा दिया। तत्ते अनुकंपा सुसमेक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग्वपुर्भिर्विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। इस भाव से जो पूरी जिंदगी जिएगा और पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति करेगा तो उसको अंत समय में भगवान का स्मरण होगा और वो भगवान के धाम वापस लौट जाएगा। तो इसलिए अभी हमको क्या करना है, मनुष्य जीवन में हमको अकर्म करना है।
अब वो अकर्म क्या है? वो हमारे आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस है, भगवान के नाम का जप करना है। एक मैं आपको लास्ट बात बताऊंगा, फिर हम एंड करेंगे। प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी एयरपोर्ट्स पे थे, तो एक बहुत ही बड़ी लेडी बिजनेस वुमन, एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वुमन आके प्रभुपाद जी को बहुत ही निष्कपट भाव से पूछा कि प्रभुपाद जी, आप क्या भगवान के इंसान हो? तो आप मेरे को बताओ कि क्या मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा भगवान को प्राप्त करने के लिए? प्रभुपाद जी ने बोला, नहीं, भगवान तो ये सिखाते हैं कि जहां पे भी हो भगवान को जोड़ो, भगवान से प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान को हमेशा याद रखो, ताकि अंत समय में भगवान याद आए और इस जन्म मृत्यु के चक्र से आप भी निकल सकते हो। तो इन्होंने प्रश्न पूछा, आप तो भगवान के कार्य करते हो 24 घंटा, लेकिन हम तो काम धंधा करते हैं, हम कैसे भगवान को याद रखें? तो प्रभुपाद जी ने सवाल पूछा, आप अपना काम करती हो 24 घंटा, तो क्या आपको 24 घंटा चिंता रहती है कि मेरी हेयर स्टाइल कैसी है? बोलते हाँ। क्या आपको चिंता रहती है कि मैं कैसी दिखती हूं 24 घंटा? हाँ। उसी तरीके से जब आप प्रेम करोगे भगवान को, तो 24 घंटा आप भगवान को याद रखोगे और अंत में आप भगवान के धाम पहुंच जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।